हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह हो रही है, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों ने देखा एक नया बिल्ली का बच्चा आया है जहाँ पर ये सब सारा सामान है, कबाड़ का लकड़ी वकड़ी रखी हुई है यहीं पे है। हम लोगों ने सिम्बा को खोल दिया, सिम्बा का दोस्त आ गया है, लेकिन अभी दोनों डर रहे हैं, दोनों की दोस्ती हो जाएगी। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है, पता नहीं किसका है लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और देखिए कैसे कितना खूबसूरत है। और पता नहीं है, अब इसकी माँ शायद आए और इसको ले जाए, जो भी हो। ये फिलहाल तो हमें सिम्बा हमारे खुश हो गए हैं। अभी तो सिम्बा देख रहे हैं ये कौन है। सिम्बा ज्यादा ये कहो किसी को परेशान नहीं करते हैं, दूसरी बिल्ली को। और दूसरे ही बिल्ली, बड़े बड़े बिल्ली आके हमारे सिम्बा को मार जाते हैं। तो ये छोटा है, सिम्बा से छोटा है लेकिन ज्यादा छोटा भी नहीं है। और वह है बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है। लेकिन मेरे लिए तो मेरा सिम्बा ही बहुत प्यारा है। तो आज मैं फ्रिज साफ कर रही थी और फ्रिज, अब सर्दी थोड़ी सी कम हुई है, तबीयत भी सही हो गई, तो अब काम निकलेंगे। रमजान से पहले जितने सारे काम निपटा सको तो निपटा लो। और फ्रिज मैंने साफ कर दी है। आज मैंने सोचा कि यही एक्स्ट्रा काम एक कर लो, फ्रिज साफ करना, ऊपर फ्रिज का कवर सब। फ्रिज का कवर साफ करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फ्रिज के कवर में जो जेब होती है उसमें आप इतना सारा जरूरी सामान रख देते हैं कि उनको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। कि निकालेंगे, पता नहीं कहाँ क्या रखना है। तो फिर मैंने वो ट्रे में सारा सामान रख दिया था, फिर अच्छे से धो लिया था। तो गाइज ये देखिए, मैंने अपनी फ्रिज तैयार कर दी है, साफ हो गई है। और जो जो सामान रखना है वो मैं इसमें रख रही हूँ। तो इस तरीके से नए नए काम रोज निकलेंगे अब रमजान से पहले। या आपको जो जो करना है, अभी मुझे पर्दे भी साफ करना है। पर्दे लाइट कलर है तो जल्दी डस्ट आता है, जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी साफ कर ली है। तो गाइज मैं तो काम करके सो गई थी और सो के अभी उठी हूँ, आधा घंटा सोई हूँ, ज्यादा नहीं सोई हूँ। और हमारे सिम्बा आज बिल्कुल सुस्त था और मुझे बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि जब दोपहर में मैं लेटती हूँ तो सिम्बा भी कमरे में सोफे में लेटा रहता है। बच्चे आपने तो देखा ही है, कभी कभी हम सब चारों जहाँ लेटे होते सिम्बा वहां आ जाता है। तो आज बिल्कुल भी नहीं आया। आज सुबह से सुस्त था, इधर और सुस्त उधर सुस्त, कमरे में आज आया ही नहीं। सुबह से उसने खाना भी नहीं खाया है। ये क्या कर रहा है सिम्बा। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी मैं जैसे ही सो के उठी ना और मैंने दरवाजा खोला तो सिम्बा दौड़ता हुआ मेरे पास आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पर, कुछ कर रहा है, यानी क्या खा रहा है उल्टा सीधा। मैं भी इसको दूंगी, अब मुझे लग रहा है इसको भूख लगी है, अब इसको खाना देना पड़ेगा। सुबह से खाना रखा था, खाना देख देख के लौट जा रहा था, वो खा नहीं रहा था। जब पापा सब्जी लेने गए हैं, सोने से पहले मैंने देखा तो मेरी फुप्पी की मिस कॉल पड़ी थी। मैंने आज फ्रिज साफ कर रही थी तो शायद वो रिंग भी नहीं आई, रिंग आती तो मैं फोन जरूर करती हूँ। और मुझे सुनाई नहीं दी, आई तो होगी, मैं बाहर होंगी तब, क्योंकि अंदर बाहर कर रही थी, सामान धो धो के जो रखना ऊपर का रखना था वो सब रख रही थी, तो इसलिए शायद मैंने कॉल नहीं देखी होगी अपनी पप्पी की। फिर मैंने मैसेज छोड़ दिया था और सो के उठी तो फिर मैंने सोचा कॉल करूं, तो उन्होंने नहीं रिसीव किया। रीजन कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं नहीं उठा पा रही थी और मैंने देखा ही नहीं हो सकता, उन्होंने भी ना देखा हो, या फिर वो दूसरे कमरे में हो, कोई भी रीजन हो सकता है। और इस वजह से उन्होंने देखा नहीं होगा, देखा होगा तो वो शाम तक कॉल बैक करेंगी, ऐसा नहीं है। तो सिम्बा का दोस्त आ गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर है। अभी बाहर खेल रहा था, मैं देख रही थी, सो के उठी तो फिर से ये अंदर आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया है। इनके ओनर का तो हम लोग को पता चल गया है, ये आपको दिखाती हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। वहां यहाँ लकड़ियों का ढेर है, यहाँ सारा कबाड़ वाला सामान है, यहीं पर आराम से बैठा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो गाइज ये यहाँ पर इनके ओनर सुबह से चिल्ला रहे थे भूखा है भूखा है, तो हम लोगों ने इसको खाना भी दे दिया, 2 बार दूध दे दिया, चिकन सिम्बा का था वो भी दे दिया, ताकि इसका पेट भरा रहे। और इनके ओनर को जो पापा ने बता भी दिया, उन्होंने पूछा था कि यहाँ, इन्होंने बता दिया हाँ यहाँ है, खा पी लिया। अब हम लोग तो उसको दे छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि जो भी अनजान जानवर होते हैं वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, काट सकते हैं, वो तो बहुत तेज लग रहा है। तो ये जाने क्या सिम्बा क्या कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है हमारा सिम्बा बिल्कुल सही हो गया, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई इसमें। सिम्बा नहीं बाबू, सिम्बा कुछ कर रहा है ये, इसको खाना दूंगी, उसको भूख लग रही है।
तो इसलिए हम लोग उनको पकड़ेंगे तो काट लेगा, नहीं छोड़ सकते थे। अब जिसका होगा वो ले जाए, या फिर वो जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। तो गाइज हैदर की पैंट स्कूल वाली बिल्कुल नई सिली भी, वो अभी सिली सिली है, और उसकी जो है वो बेल्ट जो है ना, कमर कमर उसकी बहुत ज्यादा टाइट है, उसको थोड़ा सा लूज करने जा रही हूँ, और नई है बिल्कुल। तो बस वही जा रही हूँ, इसीलिए मैं सो के उठ गई। मैंने कहा सबसे पहले ये वाला काम करूंगी, तो पहले मैं इसकी जो है कि हैदर की स्कूल की पैंट टाइट कर दूं। सबसे पहले मैं सिम्बा को ही दे दूं, क्योंकि सिम्बा बहुत तेज भूखा है, और मुझे एहसास हो रहा है कि उसको भूख लग रही है, तो उसको खाना दे दूं। तो मैंने हैदर की पैंट निकाल दी है, सिम्बा को खाना दे दिया, सिम्बा ने खाना खा लिया है। हैदर की पैंट करना मेरे लिए किसी टास्क से कम नहीं है। ये काम मेरे लिए टास्क से इसलिए कम नहीं है क्योंकि मैंने जेंट्स पैंट कभी भी सिली, मतलब सिली क्या, मतलब उधड़ी हो वो तो सही कर दी, लेकिन ऐसे मार्जिन देख के उसको खोल के और फिर कमर नहीं बढ़ाई है, कभी कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, देखा है, समझ में तो आया है कैसे करना है, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एक कोशिश तो मैं करूंगी, क्योंकि हैदर बहुत परेशान होता है। तो गाइज ये काम मेरे लिए किसी टास्क से कम नहीं है, और अगर मैंने कर लिया तो समझ लिए मैंने टास्क पूरा कर लिया, और नहीं करा तो पैंट तो फिर गयो बिगड़ गई फिर पैंट। तो गाइज गयो पैंट गयो। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन कर लूंगी, अपने ऊपर इतना यकीन है, और ये टास्क तो पूरा होकर ही रहेगा। लेकिन उसके पास और भी पैंट रखी है, तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो देखा जाएगा। कुछ नहीं कह सकती, इसके कमेंट ही नहीं कर सकती हूँ। तो जब पापा गए हैं सब्जी लेने के लिए, अभी तक नहीं आए हैं, आ ही रहे होंगे, तो मैंने सोचा यही वाला काम अपना निपटाऊं। तो बैठ गई हूँ मैं, सुबह ही मैंने खोल ली थी कहाँ से क्या करना है। अभी देखना है जैसा सोच रही हूँ वैसा करके परफेक्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। हो जाएगा तो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि हैदर कहता है मम्मा नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन मुझे पता है जब आप पेट दबता है ना तो कितनी दिक्कत होती है। और वो तो यही कहता है नहीं मम्मा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे मैं टेंशन में ना आ जाऊं इसलिए। और मैं न्यू पैंट उसकी न्यू है, ये भी एक भी बार नहीं पहनी, सब नई है, लेकिन कमर इतनी खराब कमर का साइज दिया है रेडीमेड में कि कुछ मत पूछिए। इतनी एज में इतनी कमर, चलिए हैदर का वेट ज्यादा है, जोया तो बिल्कुल स्लिम रखी हुई है, जोया तक की ये कमर नहीं आती, इतना बुरा साइज दिया है कमर का। तो मैं कर रही हूँ, अभी तक तो जो कर रही हूँ बिल्कुल सही हो रहा है, और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ जेंट्स पैंट, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है। और 99% तो मैं यही सोच के बैठी थी कि हो सकता है ये पैंट बिगड़ जाए, फिर मैं जोया पापा से कहती कुछ करो इसको, किसी टेलर को दिखाओ, इसको सही करा दो। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा, अभी जिस तरीके से मैं कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगी, आई होप हो जाएगी। मैंने उसके जो हुक होते हैं वो भी निकाल दिए थे, वो भी उसकी जगह भी मैंने चेंज कर दी। तो ये सब मैं फर्स्ट टाइम ये सब सारे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मैं, कि शायद मैं कर सकूं। तो गाइज एक्सपेरिमेंट मेरा कामयाब हो गया, टास्क मेरा पूरा हो गया, जो सोचा था वैसा हो गया, बिल्कुल भी पैंट नहीं बिगड़ी है, और बिल्कुल सही हो गई। मैंने जोया पापा को भी दिखाई है, जोया पापा कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। और नीचे से काट के भी उसको, बहुत बड़ी थी तो वो भी सही कर दी, बिल्कुल न्यू पैंट है बिल्कुल, बस कमर की वजह से वो नहीं पहन पा रहा था। एक नहीं दो दो है। अब दूसरी वाली सही नहीं करूंगी, अब जो पुरानी पहनता है उसी की कमर सही करूंगी, दूसरी वाली नेक्स्ट ईयर करूंगी, क्योंकि बच्चे बढ़ते ही हैं, उसको इतना नहीं काटूंगी अभी, जब काटूंगी जब उसकी जरूरत होगी। तो ये पैंट बिल्कुल सही हो गई गाइस, बिल्कुल मैंने सही कर दी, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैंने टास्क पूरा कर लिया है, और बिल्कुल सही हो गई। जेंट्स पैंट है, बड़ी खुशी हो रही है। तो यहाँ तो हम लोग सब पैंट एंड कर रहे थे, और जोया पापा सब्जी लेकर आए थे, तो हम लोग के लिए लेकर आए आलू की टिक्की, मजा आ गया, मैंने तो खा ली। हैदर बाबू खा रहे हैं, जोया सो रही थी, जोया उठी अभी, तो जोया ने खाई है, ये देखिए मेरी खा ली डिस्पोजल। तो
सब हो गया, मशीन रख दी और इनकी जो पुरानी पैंट है वो मैं धुलने को डाल रही हूँ हैदर की। अब इसको खोलूंगी एक आध दिन तो इसको करूंगी। जोया का पजामा था वो सही कर दिया, जो बहुत दिन से कह रही थी मेरा पजामा सिल दो, मेरा पजामा सिल दो। इसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा हो गया। और अभी तो मैं अंडा फ्राई करूंगी। सुबह दाल चावल जो बनाए थे उसमें थोड़ी सी दाल बची है, एक कटोरी बची है करीब। तो अभी अंडा मेरा खाने का भी मन हो रहा है जैसा कि आपको बताया, तो फिर अभी मैं अंडा ही फ्राई करूंगी। तो ये सारे कंबल इधर से उधर हो गए, बहुत बुरे लगते हैं मुझे कंबल फैले फैले। तो सबसे पहले तो ये कंबल सही करूंगी। अजीज सर बैठे हैं तो अजीज सर से बात कर रही हूँ मैं। गाइस अभी मैं किचन में आई तो जोया के पापा ने एक साथ वो लेकर आए हूँ धनिया और पालक, वो एक ही पन्नी में था तो मैंने अलग किया। अलग किया तो पालक देखिए ऐसे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सी पालक थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पालक भी अंडे में डाल दी जाए भुर्जी में, बहुत ज्यादा यमी टेस्ट आएगा। साथ में धनिया भी लेकर आए थे तो मैंने ये धनिया और ये पालक साथ में काट लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ अंडा फ्राई करने। आटा गूंदा है, रोटी तो बन जाएंगी। पहले मैं जल्दी से अंडा फ्राई कर दूं क्योंकि अंडा फ्राई पहले करती तो वैसे हो जाता है, लेकिन अब पालक को ना थोड़ा सा उसको फ्राई करना पड़ेगा ताकि उसमें ज्यादा वैसा कड़वापन ना आए। इसलिए पालक बहुत ज्यादा अच्छी जो है कि पापा लेकर आए हैं। मैं देख रही हूँ क्या करना है, पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है। सोच लेती हूँ पहले मन में कि क्या करना है, ये रखना है ये रखना है, अभी अंडे रखना है, कटोरी रखना है और उसको फेंकना है। तो ये सोच रही हूँ मैं। तो गाइज मैं ये कर लूँ आपसे बात करूंगी तो वो जल्दी जल्दी नहीं होगा। उसके बाद फिर आपसे फ्री होके सुकून वाली बात करती हूँ। तो आपको सुबह बताया था कि मैंने फ्रिज साफ करी तो साथ में कवर भी धोया था इसका। और उसमें बहुत सारा सामान था जो मैंने इस ट्रे में रख दिया, बाकी मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। और जो फालतू का था वो मैंने सामान हटा दिया था, क्योंकि बहुत सारा फालतू का सामान भी इसकी जेब में रख दिया जाता है। तो गाइज ये कवर सूख गया तो मैंने कहा इसको लगा दूं, क्योंकि फिर यहाँ पर मैं मोबाइल रखती हूँ, मोबाइल चार्ज होते हैं, बच्चे भी अपने मोबाइल रख देते हैं। तो जहां जहां जो सामान रखा था, जो इम्पोर्टेंट सामान है वही सारा सामान मैं रख रही हूँ, बाकी फालतू का तो मैंने हटा दिया है। सिम्बा मेरे आसपास फिर रहे हैं, सिम्बा अब काफी सही हो गए हैं। और जब सही होते हैं तो फिर ये मेरे इर्द गिर्द फिरते रहते हैं। तो अब खाना इनको दे दिया है, खाना कम दे रहे हैं। अभी इन्होंने जब सिलाई कर रही थी तो एक लेग पीस खाया था चिकन का। अब नहीं, अब इनको दूध दूंगी मैं। खाना नॉनवेज में बिल्कुल भी नहीं दूंगी क्योंकि फिर इसको दिक्कत हो जाएगी। इसको ऑलरेडी इतनी दिक्कत हो गई है, जिसका खाना बांधा हुआ था जिनसे, उन्होंने कुछ तो खाना गड़बड़ दिया है जो उसको इतनी दिक्कत हो गई, उसने खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो अभी तो मैंने कहा 15 दिन बिल्कुल भी उनके यहाँ से खाना नहीं मंगाएंगे। और जब उनसे कहेंगे तो उनको बहुत अच्छी तरीके से उनकी क्लास लगाएंगे कि ऐसा आप जानवर समझ के कुछ भी दे रहे हो, पैसे तो हम पूरे दे रहे हैं। तो उनकी क्लास तो लगाऊंगी मैं। गाइस चाय आए सब हम लोगों ने पी लिए, फ्री हो गई हूँ, सब काम हो गया। आज फ्रिज भी साफ कर ली थी, फिर उसके ऊपर कवर भी साफ कर लिया था, क्योंकि वही है कि सर्दी जैसे जैसे कम लगती है, कम होती है तो हमारे काम शुरू हो जाते हैं कि अभी ये करना है, अब वो करना है। फिर अब रमजान भी आ रहे हैं तो रमजान से पहले साफ सफाई तो करना होगी, क्योंकि फिर वो रमजान में लगता है कि आप जितना पढ़ लो तिलावत कर लो वही, और डेली रूटीन काम भी भारी पड़ जाते हैं अगर आप
बाल बच्चों वाले हैं और परिवार वाले हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पूरे परिवार को देखना, उसके बाद रोज़े, फिर अफ्तारी, बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है रमज़ान में। तो उससे अच्छा है कि आप रमज़ान से पहले ही जो आपको साफ-सफाई करना हो वो कर लो, रमज़ान आसानी से कटे। फिर मेरा तो रूटीन ही बदल जाता है, 3 बजे मैं उठती हूँ जो रमज़ान में सहरी में, फिर उसके बाद फिर वही तभी खाना-वाना सारा बना के रख देती हूँ। फिर बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं सुबह, तो मैं तभी सोती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं सोती हूँ। फिर अपना वही रूटीन, नमाज़ पढ़ी है, कुरान शरीफ पढ़ी है, इफ्तारी बनाई है, फिर रात वो 30 दिन पता ही नहीं चलते हैं, कैसे गुज़र जाते हैं। हम कह रहे हैं रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, फिर हम लोग कहते हैं कि ये रोज़े इतने रोज़े हो गए, इतने रोज़े हुए, इतने रोज़े हो गए। तो गाइज़ सब काम हो गया, तो पापा मटर छील रहे हैं और इस बार उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है मटर छिलवाने में। मटर छिली रखी रहती है, मैं जल्दी से कुछ भी बना लेती हूँ। लेकिन अब मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ, आज फ्री जल्दी हो गई हूँ, तो मैं अब और जल्दी फ्री हो जाती। आपने देखा तो मैं इनका पैंट हैदर का करने लगी थी और मैं सोच रही थी इसमें थोड़ा सा काम लिया, तो बहुत सारा काम था करने के लिए, तो वो उसको फिर से पूरा पीछे के हिस्से का उधेड़ा, उसके बाद फिर से सिलाई लगाई, फिर एक सीव, फिर काटा, काट के फिर उसके नीचे से सिलाई लगाई, तो उसमें मुझे लग रहा था बहुत थोड़ा-सा काम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा था। तो उसमें टाइम लगे नहीं तो जल्दी निपट जाती। तो मैं सोच रही हूँ अब जल्दी फ्री हो गई हूँ, तो मैं पापा के साथ तो बैठ के आराम से मटर छिलवाऊँगी। कोई भी काम नहीं है, ना एडिटिंग, ना कुछ, कुछ भी काम नहीं करना है मुझे। तो मैं अपने पापा के साथ बैठूँगी और मटर छिलवाऊँगी उनके साथ। और बच्चे अभी मोबाइल चला रहे हैं तो इनका टाइम खत्म हो गया, तो अभी मैं काम कर रही थी तो नहीं कह पा रही थी, लेकिन अब मैं इनसे स्ट्रिक्टली कहने जा रही हूँ कि मोबाइल बिल्कुल रख दिया जाए। वैसे ही मैंने रूटीन बना दिया है, रात में ही मैं वो देती हूँ, अब सुबह से बिल्कुल नहीं देती हूँ। तो गाइज आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाय बाय। मोबाइल रखो।